हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीबीए में इफ एल्स कंडीशन का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमें इफ एल्स कंडीशन कैसे हम यूज करते हैं एक्सेल में, उसी तरीके से इसमें भी यूज होता है। जैसे कि आपको देना होगा पहले इफ, जैसे आप एक्सेल में देते हो पहले इफ लगाते हो, फिर लॉजिकल स्टेटमेंट देते हो कि लॉजिक क्या है, फिर आप ट्रू का पार्ट देते हो, फिर आप एल्स का पार्ट देते हो कि अगर एल्स का पार्ट हो तो ये आ जाए। तो सेम एज इट इज इसमें भी है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। सिंटेक्स मीन्स आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको पहले इफ देना होगा। इफ के बाद आपको लॉजिकल स्टेटमेंट जो वहाँ पे आप देते हो लॉजिकल स्टेटमेंट, वैसा ही लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा, लॉजिकल स्टेटमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे देन लगाना होगा। देन के बाद आपको यहाँ पे पहला आपका ट्रू पार्ट देना होगा, फिर आपको एल्स मेंशन करना होगा, फिर आपको फॉल्स पार्ट देना होगा अगर कोई है तो। उसके बाद आपको एंड इफ करके इफ की जो स्ट्रक्चर है उसे क्लोज कर देना है। तो ये इसका सिंटेक्स है दोस्तों, जो वीवीए में यूज होता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वीवीए में, वीवीए के कोड में इसको फिट कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वोटर वोटर एलिजिबिलिटी का, जो वोटिंग करते हैं उनके एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट करने के लिए। जैसे किसी वोटर की एज अगर बिलो 18 हो तो उसका आ जाए नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। एंड अगर 80 या 80 से एबव हो, अगर 80 या 80 से एबव हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 हो, तो फिर आ जाए एलिजिबल। तो आइए देखते हैं कोड में, हम चलते हैं देर न करते हुए वीबीए एडिटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मॉड्यूल हमने पहले से इंसर्ट कर रखा है, हम यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट नहीं करेंगे मॉड्यूल को। हम एक सब प्रोसीजर बनाएंगे इफ एल्स की कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। सब इफ अंडरस्कोर एल्स नाम का एक हमने सब प्रोसीजर बनाया। और आपको जैसे अब मैंने सिंटेक्स बताया वैसे ही यहाँ पे यूज करना है। तो हम एक इनपुट बॉक्स का यूज कर लेते हैं। या तो हम इनपुट बॉक्स का यूज करके इसको चेक कर सकते हैं, या तो फिर हम एक्सेल सीट से भी इनपुट दे सकते हैं। एक्सेल सीट के अपनी रेंज से भी इनपुट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप एक्सेल से भी इनपुट यूज कर सकते हैं और आप इनपुट बॉक्स से भी इनपुट दे सकते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं एलिजिबल नॉट एलिजिबल का, यहीं से इनपुट लेते हैं और यहीं पे आउटपुट भी दिखा देते हैं एक्सेल पे ही। होम पे आके थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, और यहाँ पे लिख देते हैं STATUS स्टेटस। तो हम A2 में इनपुट देंगे और B में हमारा आउटपुट आएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट यहाँ पे दिखाना होगा, जैसे इफ रेंज A2, यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, इसी का लॉजिक टेस्ट करेंगे। A2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, देन अब हम देंगे रेंज B2। अब B2 पे सेम वैल्यू हम B2 पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। पहले हमने A2 को चेक किया, अब B2 पे हम वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे। देन रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एलिजिबल। आपको स्ट्रिंग देना है तो डबल कोट्स में ही देना होगा। अब एल्स का भी पार्ट इसमें लगा देते हैं हम। एल्स रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू
नॉट एलिजिबल। एंड इफ आपको लास्ट में लगाना होगा इफ के स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए। तो हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम एक बटन बना के यहीं पे मैक्रो को अपना कॉल करा लेते हैं, यहीं से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक बार एक बटन बनाने के लिए हम एक शेप ले लेते हैं और इसी में हम मैक्रो को असाइन कर देते हैं। तो मैक्रो ऐसे असाइन होता है, ये भी देख लीजिए आप लोग। इसमें एक नाम दे देते हैं क्लिक मी। आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, इस जरूरी नहीं कि कुछ भी ना, आप यही नाम दो, क्लिक मी नाम दो। और आप फॉर्मेटिंग भी अपने हिसाब से ही कर सकते हो, अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हमने मैक्रो को असाइन कर दिया है इस बटन पे और हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज 16। अब देखते हैं स्टेटस में हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो हमने 16 मेंशन किया और क्लिक मी पे रन किया तो हमारे पास आ गया नॉट एलिजिबल। अब हम यहाँ पे 18 मेंशन करके चेक करते हैं दोस्तों, 18 पे आ गया एलिजिबल। हम यहाँ पे 21 पे मेंशन करके चेक कर लेते हैं, 21 भी एलिजिबल है, एलिजिबल। तो दोस्तों ऐसे ही हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं। कि हम जो है जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास तो सिर्फ एक ही इनपुट लेना था और एक ही आउटपुट देना था। एक ही सेल से इनपुट लेना था, एक ही बार में एक ही कंडीशन चेक करनी थी, बिलो 18 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। तो फिर अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई रिजल्ट है, स्टूडेंट का ले लेते हैं। स्कोर एंड स्टेटस या ग्रेड कर देते हैं, ग्रेड। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको कंडीशन दिखा देते हैं एक बार। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो हो जाए ग्रेड ए, GRADE, ग्रेड ए। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 हो तो GRADE, ग्रेड बी हो जाए। अगर 33 हो तो ग्रेड सी हो जाए और अगर बिलो 33 हो तो फेल आ जाए। ये कंडीशन आपको फिट करनी है इफ एल्स कंडीशन में। और चेक करते हैं तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट, या फिर हम इनपुट ही दे देते हैं। हम इनपुट दे के ही चेक कर लेते हैं। यहीं पे हम बना लेते हैं, इनपुट यहीं पे दे देते हैं एक्सेल से ही, या तो हम इनपुट मैसेज बॉक्स से दे देते हैं। आपकी बारी हम मैसेज बॉक्स से इनपुट दे देते हैं। इनपुट बॉक्स से इनपुट दे देंगे, मैसेज बॉक्स पे आउटपुट ले लेंगे। सब इफ अंडरस्कोर एल्स 2 नाम का एक सब प्रोसीजर फिर से हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स से हमें देना तो हमें डिम डायमेंशन एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटीजर नाम का वेरिएबल पार्ट हम डिस्कस करेंगे लेटर। अभी हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन डिक्लेयर करने की एक वेरिएबल लेने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि अगर हम इनपुट बॉक्स ले रहे हैं तो हमें किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं उसको हमें डिफाइन करना होगा।
कंडीशन टेस्ट करने के लिए। तो हम एक बार हम इसको डिम इंटीजर SCORE स्कोर एज इंटीजर। ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप का पार्ट, डेटा टाइप और वेरिएबल का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। अब इसके बाद जो है, इस जो वेरिएबल होता है, एक आपको बता देता हूँ मैं आइडिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक वैल्यू को होल्ड करता है, उसी वैल्यू को होल्ड कराने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं। तो हमें ले लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स की वैल्यू हम स्कोर में होल्ड कराएंगे। इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट दे देना है, जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना हो। ENTER, इंटर दी स्कोर। इतना ही दे देते हैं और हम इसको वेरिएबल को असाइन कर देते हैं SCORE स्कोर इक्वल टू इनपुट बॉक्स। अब हम आगे चलते हैं। इफ हम कंडीशन लगाते हैं, इफ स्कोर SCOR, अब स्कोर ही वैल्यू हमारी स्कोर में असाइन होगी, तो हम स्कोर को ही चेक करेंगे। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन, या हम इफ स्कोर इज लेस देन 33, देन हमारा क्या होगा? फेल होगा। अगर स्कोर जो है बिलो 33 आएगा तो फेल होगा। तो इसको हमें कहाँ पे, आउटपुट कहाँ पे लेके आना है? किसी मैसेज बॉक्स में लेके आ जाते हैं आउटपुट को, MSG बॉक्स फेल। अब उसके बाद एल्स का यूज करना है। यहाँ पे नेस्टेड इफ की हम बात कर रहे हैं। एल्स इफ स्कोर इज लेस देन आर इक्वल टू 33, तो पहले फेल हुआ। अब हमें करना है कि अगर लेस देन 45 हो, 45 हो यानी वो स्कोर 45 होगा। पहले हमने चेक कर लिया 33 की कंडीशन, अगर इस कंडीशन में फॉल कर रहा है तो फेल आ जाएगा। अगर वो लेस देन 45 की कंडीशन हो गई तो ये इसमें नहीं आएगा, 33 वाले में वो आएगा नहीं, उसको स्किप कर जाएगा। फिर वो 45 वाले पे चेक कर लेते हैं। अगर लेस देन 45 हो तो हम यहाँ पे दे देंगे देन एल्स इफ स्कोर लेस देन 45, देन हमारा आ जाएगा ग्रेड C, MSG बॉक्स। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर जो है स्कोर जो है हमारा फॉल करे, एक दूसरे तरीके से हम समझाएंगे अभी आपको। ग्रेड B, ग्रेड C की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि बिलो 45 की बात कर रहे हैं। अब फिर से दोबारा से हमें देनी होगी कंडीशन, एल्स इफ स्कोर इज बिलो 60, बिलो 60 यानी लेस देन 60, देन हमारा आएगा ग्रेड B। ग्रेड B आएगा, बट इसको MSG बॉक्स में देना होगा हमें। ग्रेड B। अब इसके अलावा B के अलावा हमारे पास ग्रेड A बचता है, तो एल्स आपको देना होगा, एल्स ओनली एल्स देना होगा। इफ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे MSG बॉक्स लास्ट की कंडीशन है, तो इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई कंडीशन हमें देनी नहीं है। तो MSG बॉक्स ग्रेड A, अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर सीधा ग्रेड A होगा। अब यहाँ पे हम
आपने एंड के स्ट्रक्चर को, इफ के स्ट्रक्चर को एंड कर देंगे। हम इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। इसको हम F8 के थ्रू रन करेंगे लाइन बाय लाइन, तो जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। स्कोर, अभी स्कोर हम एंटर कर देते हैं इसमें 33। ओके करते हैं और आ जाते हैं अपने कोड पे। नए लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे चेक करना है। तो हमारा हमने 33 एंटर किया है, तो आप देखेंगे तो ये लेस देन 33 है, तो ये वाली कंडीशन ये स्किप करेगा। ये वाली कंडीशन स्किप कर गया दोस्तों, ये MSG बॉक्स पे नहीं गया। अब हमने 33 एंटर किया है तो वो लेस देन 45 है। जो 33 था वो लेस देन 33 नहीं था, वो 33 था, इसलिए वो पहली कंडीशन में फॉल नहीं किया। अब लेस देन 45 है वो, क्योंकि वो 33 है तो लेस देन 45 है, इस वाली कंडीशन में वो फॉल करेगा। देखिए दोस्तों, ये आ गया MSG बॉक्स पे और ये मैसेज प्रिंट हो गया कि ग्रेड C। हमने 33 प्रिंट किया, ये ग्रेड C आया। अब उसके बाद कोई भी कंडीशन मेट नहीं हुई, वो सीधा एंड एफ पे पहुंच गया। अब हम एंटर करके देखते हैं कुछ और इसमें। हम एंटर करते हैं 61, ओके करते हैं, तो देखते हैं कि कौन सी कंडीशन पिक करता है। तो ये पहली कंडीशन स्किप कर गया, दूसरी कंडीशन भी स्किप कर गया, तीसरी कंडीशन भी स्किप कर गया। अब ये एल्स वाला पार्ट में आ गया, ग्रेड ए प्रिंट कर देगा। 61 मीन्स ग्रेड ए। अब इसके अलावा दोस्तों हम चेक कर लेते हैं, एक और तरीका है जिसमें आपको अभी अगर ये लॉजिक ना समझ में आया हो इस चीज का, तो हम दूसरा लॉजिक से एक यूज कर लेते हैं और हम यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कोर एंड ग्रेड। जैसे हमने वोटर एलिजिबिलिटी का चेक किया था, सेम एज इट इज यहीं पे चेक कर देते हैं। उसमें इनपुट बॉक्स और वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं होगी। सब if underscore else 3। अब यहाँ पे हमको इनपुट बॉक्स की जगह हम रेंज G2 को दे देंगे, क्योंकि G से ही हम इनपुट लेंगे, H2 पे हम आउटपुट दे देंगे। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इफ एंड का यूज कर लेते हैं, लेकिन एंड हमने अभी आपको बताया नहीं है। एंड का भी यूज जैसे आप एक्सेल में करते हैं सेम वैसे ही एंड और का यूज यहाँ पे भी होता है। इफ रेंज G2 में हम देंगे इनपुट के लिए G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, देन हमारा रेंज H2 में आउटपुट आना चाहिए। रेंज H2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पास ग्रेड ए। सेम ऐसे ही हमें देना होगा एल्स इफ। अब दूसरी कंडीशन एल्स इफ ऊपर का ही हम कॉपी करके उसी में एडिट करते हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा। रेंज G2। अब दूसरी कंडीशन हमारी होगी कि अगर हमारा स्कोर 45 से लेके 60 तक हो तो ग्रेड भी आएगा। तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। अगर आपको ऊपर वाला जो तरीका था वो ना समझ में आया हो तो इस तरीके को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। एंड रेंज G2 इज लेस देन 60। पहली कंडीशन हमारी हुई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो ग्रेड ए आए। दूसरी कंडीशन हो गई हमारी कि अगर G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड लेस देन और इक्वल टू 60 हो तो ग्रेड बी आए।
ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं हमारी क्या है। तीसरी कंडीशन हमारी होगी कि अगर स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 एंड लेस देन आर इक्वल टू 45, तो हमारा जो ग्रेड आएगा वो सी आएगा। और चौथी कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर हमारा जो वैल्यू है अगर वो लेस देन आर इक्वल टू 33 हो तो हमारा जो रिजल्ट आए वो फेल आए। तो इसमें लेस देन अभी हमने 3 कंडीशन चेक कर ली हैं, तो हमें चौथी कंडीशन ही है ओनली, तो उसमें एल्स के पार्ट में हम दे सकते हैं, जैसे पहले भी हमने एल्स के पार्ट में दिया था, क्योंकि उसके आगे कोई कंडीशन और नहीं चेक करनी है, तो हमें एल्स के पार्ट में ही उसे दे देना है एल्स रेंज। उसके लिए आपको अलग से कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। रेंज H2 is equal to H2 dot value is equal to fail। अब एंड इफ कर देंगे, हम चेक कर लेते हैं एक बार रन करके अपने प्रोग्राम को। हम स्क्रीन हम थोड़ी सी छोटी कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखे, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन ही चेक करेंगे इसको भी। आप लोगों को दिखे कि कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। अब हम स्कोर इसमें यहाँ पे इनपुट में स्कोर दे देते हैं। मान लीजिए स्कोर हमने दे दिया 55। चेक करते हैं। अब ये चेक करेगा पहली कंडीशन, इफ रेंज G2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। देखते हैं 60 नहीं है, पहली कंडीशन स्किप कर गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 एंड लेस देन आर इक्वल टू 60, तो ये दूसरी कंडीशन में आ रहा है। आगे यहाँ पे ग्रेड बी एंड इफ पे पहुंच गया, तो पहली कंडीशन स्किप किया, उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, तीसरी और चौथी कंडीशन को फिर से वो स्किप कर गया, क्योंकि वो उसकी वैल्यू वही ट्रू हो रही थी, बाकी सारी फॉल्स हो रही थी। अब हमने यहाँ पे दे देना है 32। चेक कर लेते हैं, पहली स्किप, दूसरी स्किप, तीसरी भी स्किप हो गई है। अब एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फेल। तो देख ले दोस्तों, जैसे इफ एल्स का हमने आपको यहाँ पे यूज बताया, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये था इफ एल्स का यूज। आगे जब हम कोड बनाएंगे तो उसमें जो प्रोग्राम बनाएंगे किसी डेटा पे कुछ भी एग्जीक्यूट कराना हो, वहां पे कंडीशन देनी हो, तो वहां पे कैसे यूज करेंगे वो आगे हम जब बताएंगे आगे की वीडियोस में उसको। तो अभी आपको सिंपल इफ और एल्स का यूज हमने बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।